हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे मार्च की मंथली रीडिंग होने वाली है, तो इसमें आपका करियर, लव, मनी, सक्सेस सारी चीजें कवर होती है। ठीक है, तो ये वीक वाइज रीडिंग है। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सो लेट्स सी कि आपका मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपको एक गुड न्यूज शेयर कर लूं व्हाइल आई एम शफलिंग कि मैंने मेंबरशिप स्टार्ट करी है अपने चैनल पे, विच मीन्स कि मैं एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे यानी कि आज और कल रात को 10:30 बजे लाइव आऊंगी, जहां मैं आपके सवाल लूंगी और उनका जवाब दूंगी। उसके लिए आपको मेंबर होना जरूरी है। सो मेंबरशिप कैसे लेते हैं मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। एंड एक मेंबरशिप लेंगे तो आप लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूंगी, बट अभी हफ्ते में 2 बार है। या जब भी मैं लाइव चैट पे आऊंगी तो आपको मौका मिलेगा अपने सवाल जवाब करने का। और उसके साथ साथ और भी काफी पर्क्स हैं, जैसे कि जो भी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी वो पहले मेंबर्स को दिखाई जाएंगी एंड फिर पब्लिक होंगी। आप चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या पर्क्स अवेलेबल हैं एंड वो मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, ये मैंने अभी कल ही स्टार्ट करी है, क्योंकि YouTube ने मुझे कल ही अलाउ किया है मेंबरशिप स्टार्ट करना। आई थिंक अकॉर्डिंग टू व्यूज या जो भी उनका एल्गोरिदम है, इसलिए ये सारे साइंस को अब तक मैंने न्यूज नहीं दी है। सो आप वो फर्स्ट ऑफ द फ्यू साइंस हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सारे साइंस को ये न्यूज दे दूं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। जेमिनाइज, आपके पहले वीक में आया है मास्टर कार्ड एंड द 6 ऑफ सन्स। तो रही बात आपके करियर की, तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी गोल्स थे वो अचीव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे ही आप मार्च में एंटर करेंगे, आपकी अगर ट्रैवलिंग जॉब थी तो अब आप घर के लिए कुछ टाइम लेना चाहेंगे, राइट। अगर आपकी ट्रैवलिंग जॉब थी तो आप या तो एक जगह सेटल होना चाहेंगे, एक सिटी, कंट्री, स्टेट में, या अब आप वेकेशन लेके घर जाना चाहेंगे, राइट। ये एक वॉरियर का कार्ड है जो अपना काम खत्म करके घर आ रहा है। ये सेटल डाउन होने का भी कार्ड होता है कि अगर अब तक आपका फोकस आपका करियर था तो अब आपका फोकस आपका पर्सनल लाइफ होने लग जाएगा, विच मीन्स आपको भी अब सुकून की जिंदगी जीनी है। आपको भी कोई पार्टनर चाहिए, आपको भी कोई चाहिए कि घर आए तो कोई हो जो आपका हाल चाल पूछे, राइट। आपकी एनर्जीज काफी गिविंग भी हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने फैमिली को अब तक इग्नोर करा है तो अब आपकी ध्यान फैमिली की तरफ हो जाएगा। आप गिविंग एनर्जी में हैं, विच मीन्स कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उन पे पैसे खर्च करेंगे। या ये भी हो सकता है कि आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, उनको बाहर ले जा रहे हैं खाने के लिए, किसी के साथ सक्सेस शेयर कर रहे हैं आपने, राइट। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज के साथ आप मार्च में एंटर कर रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, राइट। पिछला फाइनेंशियल ईयर आपका काफी अच्छा रहा है, हो सकता है सक्सेस, प्रमोशन भी मिली हो या चांसेस बन रहे हो। सो डेफिनेटली यू वांट टू गो बैक होम, घर के फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड सेटल डाउन भी होने के लिए तैयार हैं। सेकेंड वीक में आपका आया है 8 ऑफ मून्स एंड द चैरियट। यस, तो ऐसा लग रहा है जेमिनाइज कि आप कोई नई चीज शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सेटल डाउन करने की बात करते हैं, विच मीन्स की शादी करना, राइट, विच मीन्स की किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में स्केरी तो हो सकता है, क्योंकि ये चीज है जो हमने कभी करी नहीं है। किसी और के घर में रहना, किसी और के तरीके से रहना, ये सारी चीजें थोड़ा सा फियर तो लाती हैं। तो आपको मैं इस वक्त फियर की एनर्जी में देख रही हूँ। अगर मैं आपके जॉब की बात करूं, करियर की बात करूं, तो आप करियर स्विच करता हुआ भी दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, ट्रैवलिंग जॉब थी अब तक, तो अब आपको ट्रैवलिंग जॉब नहीं करनी है, अब आपको कोई स्टेबल जॉब करनी है, राइट। तो डेफिनेटली एक जब आप छोड़ रहे होते हो या डिसीजन ले लेते हो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी, मैं एक नई जॉब ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ, तो अगेन आपको एक फियर की एनर्जी में लाता है, राइट। दिस इज फियर ऑफ द अननोन, जो आगे होने वाला है उसके बारे में डरना। बट कार्ड्स कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक ये स्टेप लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चैरियट का कार्ड आया, अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी और सिटी में मूव होने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और सेटल डाउन होने की सोच रहे हो, अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, राइट। या ये भी हो सकता है कि आप कोई नई ट्रैवलिंग जॉब पकड़ भी रहे हो, तो ये किसी भी तरीके का कार्ड आप पे अप्लाई कर रहा है। ट्रैवल मैं जरूर देख रही हूँ, सेटल डाउन भी मैं जरूर देख रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी नई जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नया घर ले रहे हैं,
कहीं नया प्लॉट ले रहे हैं, राइट? कोई सिटी, स्टेट, कंट्री चेंज कर रहे हैं, कोई नई जगह अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी आपकी मार्च में मुझे दिख रही है, राइट? ऑफ कोर्स डर तो लगेगा क्योंकि वहां हम किसी को नहीं जानते, तो कैसा होगा, और भी जो तरह तरह की फाइनेंशियल डर जो होते हैं, बट आपके कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। रही बात आपकी रिकंसिलिएशन की, आपकी पर्सनल लाइफ की, तो किसी को पास्ट से मैं वापस आता हुआ भी देख रही हूँ। ये रीयूनियन का भी कार्ड होता है, विच मीन्स कि अगर आप रिकंसिलिएशन का सोच रहे थे, क्योंकि आपकी वजह से बात नहीं बन पाई, या आपके करियर की वजह से, आपकी जॉब ऐसी थी कि एक इंसान रेडी नहीं था आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए, तो वो इंसान आपको हो सकता है रेडी हो। आप किसी को ट्रैवल करके मिलने के लिए जा रहे हो, या कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ रहा है, राइट? तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, तो आप दोनों साथ में ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो ये वेकेशन का ट्रैवल भी हो सकता है, ये काम के सिलसिले में ट्रैवल भी हो सकता है, बट ट्रैवल डेफिनेटली मार्च में आपका लिखा है। कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव द एबेस एंड द एम्प्रेस। यस, बहुत खूबसूरत कार्ड है। दोनों कार्ड ही बात करते हैं कि कोई आपको इस तरीके से देख रहा है, राइट? कोई आपको शादी के पर्पज से देख रहा है, कोई आपको कमिटमेंट के पर्पज से देख रहा है, तो कोई देख रहा है कि आप बहुत लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है पर्सन। एम्प्रेस और एबेस दोनों फीमेल एनर्जी है, बट फेमिनिन एनर्जी, राइट? तो अगर आप मेल एंड फीमेल जो भी ये देख रहे हैं, ये फेमिनिन एनर्जी आप पे अप्लाई करती है, विच मीन्स कि आप केयरिंग हैं, आप नर्चरिंग हैं, आप लविंग हैं। कोई आपको इस तरीके से देख रहा है, हो सकता है कोई आपके पास आए एक ऑफर लेके, शादी का ऑफर लेके, राइट? प्रपोजल लेके। आपको क्या करना है? आपको इस वक्त अपनी हायर विजडम का इस्तेमाल करना है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। दो कार्ड्स आपके इंट्यूशन के आए हैं, सो अगर आपको वो रिश्ता पसंद आता है तो आप लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप उसको साइड रखिए, राइट? क्योंकि बहुत लोग मेरे पास सवाल लेके आएंगे पर्सनल रीडिंग में कि मैम मेरे पास रिश्ता आया है, मैं इसको लूं या ना लूं। यहाँ पहले ही एबेस का कार्ड आ गया है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, रिश्ते आएंगे आपके पास, क्योंकि सेटलमेंट का कार्ड आपके पास भी है। हो सकता है आप खुद चूज कर रहे हो, मैट्रिमोनियल साइट्स पे हो। सोच समझ के डिसीजन लेना है, राइट? अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपको क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन। सो इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल आपको मार्च में प्ले करना होगा, स्पेशली जब आप अपनी पर्सनल लाइफ पे डिसीजन लेंगे, राइट? Coming to your last week, you've got the 10 of stars and the moon card. Yes, ये देखिए, आप जेमिनाइज तरह तरह के लोगों से मिलने वाले हैं मार्च में, ठीक है? चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, नया बिजनेस हो, नया काम हो, नई जॉब हो, एम्प्लॉयर्स हो, या आपके पर्सनल लाइफ में रिश्तेदारी के थ्रू कोई मिल रहा हो, या मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू कोई मिल रहा हो रिश्ता के लिए। मैं देख रही हूँ कि जेमिनाइज आपकी बहुत ही डार्क एनर्जी नजर आ रही है। कोई आपके आसपास है जिसके हिडन इंटेंशंस हैं, ट्रू इंटेंशंस नहीं है। कोई धोखा दे भी सकता है आपको, कोई कुछ छुपा रहा है आपसे, कोई अपनी पूरी, जिसे कहते हैं ना, पूरी बातें डिटेल में आपको नहीं बता रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश भी कर सकता है। किसी के, जिसे कहते हैं ना, अच्छे इंटेंशंस नहीं है, ट्रू इंटेंशंस नहीं है, राइट? हो सकता है वो रिश्ते में सिर्फ पैसे के लिए आ रहा हो सकता है वो आपको छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा हो, या दहेज लेने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे ऐसी चीजें आपको थोड़ा-सा सतर्क होके चलिए। मून कार्ड के आने का मतलब ही यही है कि कोई चीज़ें आपसे छुपा रहा है, कोई चीज़ें छुपी हुई हैं, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ड्रीम्स, आपको सपने भी आ सकते हैं आपको कुछ आंसर बताते हुए, तो ड्रीम्स का भी ख़्याल रखना है। 10 ऑफ स्टार्स क्या बात करता है? 10 ऑफ स्टार्स अ, हर्ट की बात करता है। लेट मी सी, लेट मी क्लैरिफाई विद नॉस्ट्रेडामस। पेन की बात करता है, टीयर्स की बात करता है, मिसफॉर्च्यून की बात करता है, राइट? एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप दैट हैज बीन डिस्ट्रक्टिव। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको बर्बाद ही कर रहा था, आपके लिए बुरा ही था, चाहे आपको स्टार्टिंग में वो चीज नजर आई हो या ना नजर आई हो, अब आपको वो नजर आ जाएगी। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो आपको पहले बड़ा अच्छा लगता था, राइट? जो, जैसे कोई आपको नया नया मिला, उसने आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने सजाए, अपना भी बेस्ट बिहेवियर दिखाया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन सडनली वो बदल गया, एंड आपको लग रहा है कि ये तो चीज मेरे को पहले दिखी ही नहीं। ऐसी चीज जब आपके सामने आएगी, आपको शॉक लग सकता है, पेन मिल सकता है, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया था किसी पे, राइट? ऐसी सिचुएशन में आपके कार्ड्स में होता हुआ देख रही हूँ। इसलिए अगेन जेमिनाइज, जब आप किसी से डील करें, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में कोई शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो सतर्क होके ही ढूंढना, नहीं तो धोखे के चांसेस हैं। ओके,
तो ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो जेमिनाइज, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गए हैं, अगर आपको लगता है मैम मुझे और कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो इस जनरल रीडिंग में नहीं कवर हुए हैं, आप मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं। या तो आप मुझे ईमेल कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे astha.sharma842@gmail.com, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। एक और न्यूज़ है कि मैंने इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट किया है द मोक्षा टैरो इंग्लिश के नाम से, जिसका लिंक मेरे बायो में है, या आप टाइप भी कर सकते हैं। प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर इस रीडिंग के साथ भी आपने रेजोनेट किया है, अगर आपको लगा हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल राइट, एंड लाइव चैट के लिए रेडी रहिएगा। आज रात 10:30 बजे मेंबर बनेंगे, तो आप मेरे साथ चैट में अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जेमिनाइज, अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।